राजस्थान विधानसभा जयपुर में चल रहा है 3 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बढ़ते दखल पर दिखाए तल्ख तेवर। राजस्थान विधानसभा जयपुर में 3 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है। इसमें सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और सचिव भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है। इस मुद्दे पर खास खबर.com के एडिटर इन चीफ गिरिराज अग्रवाल ने हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से बातचीत की। सुनिए क्या कह रहे हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष। ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन लगभग हर साल जो है वो किया जाता है और उसमें जो सभी विधानसभाएं हैं या पार्लियामेंट हैं उनके अंदर जो आ रही समस्याएं हैं, कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका निराकरण कैसे किया जाए, उनका निवारण कैसे किया जाए, उसके ऊपर इस अधिवेशन के अंदर चर्चा रहती है। जैसे अभी इस अधिवेशन में 3 मुख्य बिंदु थे जिनके ऊपर चर्चा हुई। पहला था कि ये जो विधानसभाएं हैं, विधानमंडल हैं या संसद हैं, इनको कैसे ज़्यादा इफेक्टिव, इनोवेटिव और ज़्यादा उत्पादक कैसे बनाया जाए। दूसरा सब्जेक्ट था कि जो समय समय पर जुडिशरी और जो अपनी विधान सभा है या यूँ कह लीजिए कि विधान पालिका है, उसके अंदर कई बार आपस में मतभेद देखने को मिलते हैं। कई बार जो शीर्ष कोर्ट के द्वारा ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं जो मैं समझता हूं उचित नहीं होती। इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे आपस में सामंजस्य बैठा सकते हैं, इस विषय को लेकर भी गंभीर चर्चा इसके दौरान हुई है। तीसरा जो विषय था वो था कि G20, जो मैं समझता हूं कि अब की बार भारत को उसका होस्ट करने का अवसर मिला है। एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, बात है देश के लिए, बड़ी गौरव की बात है। 83वें पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। स्वागत उद्बोधन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CB जोशी ने दिया। इस सम्मेलन में विधानसभा और लोकसभा में आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की जा रही है। इन दोनों संवैधानिक संस्थाओं में जनहित के मुद्दे पर ज्यादा कैसे बहस हो, इस पर भी चर्चा हो रही है। सुनिए राजस्थान के नेता और हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं। आज जिस प्रकार से भारत विश्व का, दुनिया का लीडर बनकर के उभर रहा है और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, जिस प्रकार से उनकी लीडरशिप को सारी दुनिया मानने लग रही है, मैं समझता हूं कि आने वाला भविष्य जो है ये भारतवर्ष का है। आने वाली शताब्दी के अंदर भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे जो एक, मैं कहूँगा, इफेक्टिव जो है लीडरशिप जो है वो भारत से मिलेगी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि सम्मेलन में इस बात पर चर्चा चल रही है कि कैसे नियमों को बदला जाए, ऐसे क्या कदम उठाए जाएं कि लोकसभा विधानसभा ज्यादा दिनों तक चले। हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मौके पर G20 पर भी बात की। उन्होंने कहा कि G20 देशों की अध्यक्षता करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह सदी भारत को बहुत आगे ले जाएगी। दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को स्वीकार किया है। विश्व में भारत नया लीडर बनने वाला है। ध्यान रखना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, संविधान में तीनों को अपने अपने अधिकार मिले और इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे सुप्रीम बॉडी लोकसभा से संविधान में जो तय हो गया, जो कानून बन गया, वो कानून सबसे बड़ा। कहीं पर भी विधायिका के काम में लोकसभा में यदि कोई बिल पास हुआ तो उसमें इंटरफेयर नो डाउट अदालतों को नहीं करना चाहिए। हमारा संविधान ये कहता है। देखिए, जब तक इस देश में लोकतंत्र है, पक्ष और विपक्ष है, विपक्ष अपनी बात कहेगा और सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी बात कहते हैं। ये गतिरोध तो चलता रहेगा, लेकिन सवाल है संवैधानिक जो अधिकारों की, कि जो अधिकार आज कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका के हैं, उन अधिकारों पे कहाँ एनक्रोचमेंट हो रहा है, उस एनक्रोचमेंट को किस तरह रोका जाए, यही हमारे लोकतंत्र की मजबूती की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया था